मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। सुल्तान नमत फाते के बरम 35 के पार्ट 2 में खुश आमदीद। एपिसोड के शुरू में हम देखते हैं शीशा के सामने खड़ा प्लेतानो जावी का हाथ पढ़ रहा होता है, जिसमें लिखा होता है फ्रांसिस्को यह समझ रहा है कि जंदार्ले ने उसके बाइक को कत्ल किया है। बिलाखिर अब हम उसे अपनी मर्जी के मुताबिक इस्तेमाल कर सकेंगे। मैं मोहम्मद से मुलाकात के लिए जा रहा हूँ। यकीन रखें मैं हर जरूरी कदम उठाऊंगा। ये सुनकर शहंशाह बहुत खुश होता है और वहाँ मुझे मुंतरस कहता है, फ्रांसिस्को को तुम यहाँ एक चाल के जरिए ला रहे हो, जबकि तुमने उसके बाइक को कत्ल कर दिया। सच कहो तो मैं खुद भी हैरान हूँ। ये सुनकर शहंशाह खड़ा हो जाता है और आगे बढ़ते हुए कहता है, ये कितनी हैरत अंगेज बात है नौतरस, जिसने मेरे बाइक को बीमार बिस्तर पर मार दिया, जिसने मेरी वालदा हेलेना के कत्ल में मेरी मदद की, वही नौतरस अब हमें ऐसे अल्फाज कह रहा है। फिर शहंशाह प्लेतानो से कहता है, हर बार मेरा तुम्हारे लिए एहतराम मजीद बढ़ता है। फिर वो दोनों कहते हैं, रोम के लिए, रोम के लिए। शहंशाह नौतरस की जानिब देखता है तो वो भी कहता है, रोम के लिए। इसी लम्हे वहाँ दिमित्री आता है और उन्हें खुश देखकर पूछता है, क्या बात है, तुम लोग मुहासरे के बीच इतने खुश क्यों हो? यह सुनकर प्लेतानो जैसे ही कुछ बताने लगता है, शहंशाह उसे रोकते हुए कहता है, ये कोई बड़ी बात नहीं है दिमित्री, यहाँ क्यों आए हो? दूसरी तरफ दुहान और इसहाक सुल्तान के पास मौजूद होते हैं। सुल्तान कहते हैं, दुहान तुम दूसरों को कैसे मोर्द इल्जाम ठहरा सकते हो? बगैर हकीकत जाने इंतशार फैलाने का इरादा रखते हो क्या? दुहान कहता है, सुल्तान उसने खुद अपने जुर्म का इतराफ किया है, हम मजीद इंतजार क्यों करते? सुल्तान गुस्से से कहते हैं, न तो तफ्तीश मुकम्मल हुई, न ही फैसला सुनाया गया। दुहान तुम्हारे सिपाहियों ने हुकूमत उली की है। दुहान कहता है, आप हैरी को कत्ल कर देने पर राजी नहीं हैं, मगर हमारा एक साथी जो आपका सिपाही था मारा गया है। सुल्तान के खून को यूं ही जाया होने देना ये हमारा तरीका नहीं है। दुहान की बात सुनकर सुल्तान गुस्से से कहते हैं, ये फैसला मैं करूंगा कि क्या दुरुस्त है और क्या नहीं। दुहान, मैं ये भी जानता हूँ कि बगावत की सजा क्या होती है। चंदारली कहता है, दुहान और उसके सिपाही हक पर है मेरे सुल्तान। दुहान ने अपने 3 सिपाही इस हंगामे में खो दिए। ये अगर खुद पीछे हट भी जाता तो इसके सिपाही न हटते। सुल्तान कहते हैं, जो भी है इन्होंने बगैर किसी अदालती हुक्म के शख्स को फांसी दे दी। जंदारली कहता है, मेरे सुल्तान, अगर इस मामले में कोई सबसे ज्यादा बेकसूर है तो वो दुहान है। हम एक अजीम फतह के दहाने पर हैं। दुहान अच्छी तरह जानता है कि फौजियों में नज़ा पैदा करना जायज नहीं है, लेकिन अगर मैं यहाँ होता तो मैं कोई हल निकालता और सिपाहियों को पुरस्कून कर देता। ये सुनकर इसहाक गुस्से में चंदारली को पुकारता है। सुल्तान दोनों को खामोश करवाते हुए कहते हैं, तैयार हो जाओ, शाम को जंगी मजलिस शुरा का इनेकाद होगा। सुल्तान का हुक्म मिलते ही वो तीनों वहाँ से चले जाते हैं। दूसरी तरफ अदरगनी में बैजीद नजीबे से कहता है, मेरी वालदा मुझे देखकर हैरान रह जाएंगी, है ना अबरा सरदार? जवाबन अली बे कहते हैं, बेशक मेरे शहजादे, बेशक। वो जब देखेंगी कि आप उन्हें लेने आए हैं तो वह हैरान भी होंगे और आप पर फख्र भी करेंगी। बैजीद कहता है, क्योंकि बहादुर शहजादा कभी किसी को पीछे नहीं छोड़ता। सरदार अली बे कहते हैं, हाँ शहजादे, आप अभी से रूहान नहीं पहुँचे, मगर आप पहले ही उसके हकीकी वारिस बन चुके हैं माशाल्लाह। महल के अंदरूनी हिस्से में बाहर रवानगी की तैयारी करने के बाद मारा खातून और गुलशा के पास आती है। मारा खातून के हाथ का बोसा लेती है और गुलशा की जानिब अपना हाथ बढ़ा देती है। मारा खातून की जानिब देखने के बाद गुलशा उसके हाथ का बोसा लेती है, फिर बाहर कहती है, मुझे माफ कर दे, मुझे जाने से पहले कुछ कहना है। गुलशा कहती है, क्या तुम जाने से पहले हमें मुस्कुराकर गर्म जोशी का एहसास दिलाने का फैसला कर रही हो बार खातून? मारा खातून कहती है, हम सबका एक दूसरे पर हक है। बाहर, तुम भी हमें माफ कर दो, जो कहना चाहती हो कहो। बाहर कहती है, मैं चाहती हूँ कि तुम दोनों मुझे समझो। मैंने जो कुछ किया और जो कुछ हमारे दरमियान हुआ वो सब मेरे बेटे की मोहब्बत और खौफ की वजह से था। आप दोनों महल्लात में पली बड़ी हो, मगर मैं यहाँ सिर्फ एक खादमा थी। मुझे हरम सराय के अदाब, इसके उसूल और इसकी चालाकियों का इल्म न था। मैं घबरा गई, खौफजदा होगी, सख्त मिजाज होगी, शायद हाथ से भी बढ़ गई, मगर बिलाखिर मैंने समझ लिया। ये सुनकर मारा खातून कहती है, जो होना था वो हो चुका, बाहर पुराने जख्म मत खोलो। हमारे सुल्तान ने शहजादे की खातिर तुम्हें सरोहान जाने का हुक्म दिया है। मैं बस इतना कह सकती हूँ कि तुम्हारा रास्ता बबरकत हो। सरदार वरानो सोहलो, तुम और तुम्हारे बेटे को ले जाने के लिए तैयार खड़े हैं, सफर पर रवाना हो जाओ। मारा खातून की इशारा करते साथ ही बाहर आगे बढ़ जाती है। बाहर बैजीद वरानोस अली साहब को देखते हुए कहता है, मुझे कभी कभी अपने बाबा से डर महसूस होता है, लेकिन मुझे लगता है कि वो मुझसे बेहद मोहब्बत भी करते हैं। सरदार अली बे कहते हैं, शहजादे, आपके बाबा जिन्होंने अपने नकब से तारीफ के औराक रोशन किए और अपनी हैबत से दुनिया को ललचा दिया, यकीनन वो आपको उतना ही अजीज रखते हैं जितना आप उनसे खौफ खाते हैं। महल का दरवाजा खुलते साथ ही बाहर वहाँ आ जाती है, जिसे देखकर बैजीद बहुत खुश होता है और आगे बढ़कर उससे निपट जाता है। बाहर भी उससे बहुत ज्यादा प्यार करती है। दूसरी तरफ जंदाले जगनोस पाशा के साथ बैठा खाना खा रहा होता है। जगनोस पाशा कहते हैं, हम तो खाना खाएंगे, मगर इसहाक ने तो हैरी को ही खा लिया। जंदाले, तुम एक बार फिर दुरुस्त साबित हुए। जवाबन जंदाले कहता है, मैं दुरुस्त था या नहीं इससे क्या फर्क पड़ता है। हैरी वो वाहिद शख्स था जो सुलेमान के कत्ल के पीछे असल साजिश को जानता था। जगनोस पाशा कहते हैं, मगर मैं फिर भी यकीन नहीं कर सकता, आखिर इसहाक पाशा ऐसा क्यों करेगा?
जंदारली कहता है तवाजुन के लिए, तवाजुन के लिए। वो सुलेमान को खत्म करके मेरी एक ताकत का तवाजुन कमजोर कर चुका है। वो जानता था कि ये काफी नहीं होगा, तो फिर उसने क्या किया? फिर उसने तुम पर आकर इल्जाम लगाया, फिर आकर तुम्हें बचाया, मगर क्यों? जगनोस पाशा कहते हैं तवाजुन के लिए, लेकिन इस बार वो गलती कर बैठा। तुम्हें उसने तनहा कर दिया और बाकी सबको अपने इर्द गिर्द जमा कर लिया। फिर जंदारली कहता है मुझे बताओ, इस इक़्तिदार की जंग में तुम मेरी तरफ क्यों हो? जगनोस पाशा कहते हैं हर चीज की अपनी इज्जत होनी चाहिए। हमें चाहिए कि हम उनके खिलाफ खड़े हों जो इक़्तिदार के हवस में खून बहाते हैं। मैं भी इसीलिए तुम्हारे साथ इत्तेहाद करने जा रहा हूँ। ये सुनकर जंदारली बहुत खुश होता है और कहता है बहुत खूब, बहुत खूब। दूसरी तरफ इसहाक सुल्तान से कहता है मेरे सुल्तान, यही सब कुछ था। दुहान अगर थोड़ा और सब्र का मुजाहरा करता तो हमारे दिलों में शक के बीज न बोए जाते, लेकिन फिर भी इंजाम बगावत पर ही होता। सुल्तान कहते हैं और तुमने अपना फैसला सुना दिया है ना? जवाबन इसहाक कहता है मेरे सुल्तान ने मजबूर था, वरना मैं आपकी आंखों में कैसे देख सकता था। सुल्तान गुस्से से कहते हैं चले जाओ यहाँ से। ये सुनते ही इसहाक वहाँ से चला जाता है। नाजरीन, इसके बाद हम देखेंगे सरदार और अनूस अली शहजादे बेयजीद और बहार हतन को लिए हुए जंगल में सफर कर रहे होते हैं। घोड़ा गाड़ी में मौजूद बेयजीद बहार से कहता है वालदा, जब मैंने बाबा से बात की तो वो फौरन मान गए। बहार कहती है मेरे होशियार बेटे बताओ तो सही, तुम्हारे बाबा कैसे मान गए? बेयजीद कहता है मैंने जब उनसे कहा कि मैं अपनी वालदा को नहीं छोड़ूंगा तो उन्होंने कहा कि मैं अपने शहजादे को उदास नहीं देख सकता। ये सुनकर बहार उससे बहुत ज्यादा प्यार करती है। फिर बेयजीद खड़े होकर गाड़ी को रुकवा देता है। सरदार अली भी गाड़ी का दरवाजा खोलते हैं तो बेयजीद उनसे कहता है सरदार अबरानोस, अगर मैं सरोहान के शहजादा हूँ तो मुझे घोड़े पर सवार होना चाहिए। सरदार अली भी उसे उठाकर घोड़ा गाड़ी से नीचे उतारते हुए कहते हैं सिपाहियों, क्या आपने शहजादे की बात नहीं सुनी? जल्दी करो, इन्हें घोड़े पर सवार करो। सरदार का हुक्म मिलते ही सिपाही बेयजीद को घोड़े पर बिठा देता है और अली भी बेयजीद से कहते हैं तुम घोड़े के बगैर ऐसे है जैसे परिंदा बगैर परुके हो शहजादे, ये घोड़ा आपसे आपकी अमान में है। ये कहते और सुनते साथ ही वो सब वहाँ से रवाना हो जाते हैं। दूसरी तरफ रात के वक्त सुल्तान का दरबार लगा होता है। सुल्तान कहते हैं सुलेमान बादशाह के कातिल को पकड़ा जा चुका है और उसके साथ इंसाफ किया जा चुका है। दुहान, इस मामले में तुम्हारा बहुत बड़ा किरदार है, चाहे वो गुनाह में हो या भलाई में हो। मुझे बताओ, क्या तुम्हारे दिल में बदले क्या कब भी मौजूद है? जवाबन दुहान कहता है नहीं मेरे सुल्तान, अस्तगफिरुल्लाह। सुल्तान कहते हैं अच्छा, तो अगर अब किसी के दिल में एक दूसरे के खिलाफ कोई दुश्मनी नहीं रही, यही वक्त है कि अब हम कल जो सुबह उमूमी हमला करेंगे उस पर बात करें। वहाँ मुझे जंदारली कहता है मुझे लगता है कि अभी भी कुछ मसाइल हल नहीं हुए मेरे सुल्तान। सुल्तान कहते हैं जंदारली खुलकर बात करो। जंदारली कहता है फौज की ताकत उसके हथियारों से नहीं बल्कि उसके हौसले से नापी जाती है मेरे सुल्तान। सुल्तान, ऐसी सूरत हाल में चंद अफराद को सजाए मौत दे देना और कहना कि मसला हल हो गया, इससे कुछ भी नहीं बदलेगा। मुशावरत की मजलिस मुनक्किद हो चुकी है तो पहले इस पर बात कर ली जाए। जंदारली की बात सुनकर खिजर चुलेबी पूछते हैं तुम्हारी बात का क्या मतलब है खलील पाशा? जवाबन जंदारली कहता है मैं अजीम सुल्तान की मौजूदगी में इसहाक की आंखों में देखकर उससे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। हैरे को सुलेमान के कत्ल का हुक्म देना और फिर मेरे ओहदे पर नजर रखना, ये कैसी जुर्रत है इसहाक पाशा? जवाब दो। ये सुनकर सब लोग हैरानगी के आलम में इधर उधर देखने लग जाते हैं। बाहर कलंदर जावी का रास्ता रोकते हुए पूछता है ये कौन है अल्परेन? जवाबन अल्परेन कहता है ये जावी है फ्रांसिस्को के आदमियों में से एक, ये हमारे सुल्तान से एलची के तौर पर मिलना चाहता है। जवाबन कलंदर कहता है किसी काफिर को तुर्क जमीन पर घोड़े पर सवार होने की इजाजत नहीं है, फौरन नीचे उतरो। ये सुनते ही जावी घोड़े से उतर जाता है और कलंदर कहता है हमारे सुल्तान की तरफ तुम्हें आंखें उठाकर देखने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, और जो कहना है वो हमारे सुल्तान को नहीं बल्कि उनके वजीरों से कहना। ये कहते साथ ही वो उसे लेकर आगे बढ़ जाता है। खेमे के अंदर सुल्तान जंदारली से पूछते हैं ये तुम क्या कह रहे हो जंदारली? जवाबन जंदारली कहता है सुलेमान मेरा बेटा था मेरे सुल्तान, मगर आपकी गैर मौजूदगी में मुकदमा मुकम्मल होने से पहले इसहाक ने उसके कातिल का फैसला जारी कर दिया। सवाल ये है कि ये शख्स मेरे दिल में पैदा होने वाले दर्दनाक शकूक को कैसे दूर करेगा, मैं यही जानना चाहता हूँ। सुल्तान के इशारे पर इसहाक कहता है तुम्हारी बात महज क्यास है जंदारली, मगर मेरे पास सबूत है। सुल्तान पूछते हैं ये सबूत किस नीयत का है? खिजर चुलेबी की जानिब देखने के बाद इसहाक सबूत सामने करते हुए कहता है मैंने सुलेमान के खेमे में जंदारली की अंगूठी पाई है। मैं खुफिया तौर पर काजी खिजर चुलेबी के साथ मिलकर इस मामले की तफ्तीश कर रहा था ताकि मालूम हो सके कि इसके पीछे कौन है। सुल्तान उसे से पूछते हैं मुझे इस बारे में इन क्यों नहीं हुआ इसहाक, ये क्या है जंदारली जवाब दो। जंदारली कहता है सुलेमान मेरी जिंदगी की सबसे कीमती चीज थी और वही मेरे बेटे खैरुद्दीन की मौत का सबब बना, लेकिन इसके
बावजूद वो मेरे लिए बहुत मोहतरम था। मैंने इसीलिए आपसे उसकी माफी की दरख्वास्त की थी। मेरे सुल्तान अब जानते हैं मैं उसे किस कदर अजीज रखता था। ये बात दुहान भी जानता है। लोग जब उसे कम तो समझ रहे थे, मैं ही था जिसने उसे बैरिया का अमीर बनाने के लिए जिद्दोजहद की। खेमे में पाई जाने वाली अंगूठी सुल्तान के सामने मुझ पर इल्जाम लगाने के लिए काफी नहीं। सुल्तान हाथ उठाते हुए कहते हैं, बस करो। मेरी गैर मौजूदगी में तुम लोगों ने एक ऐसे शख्स को कत्ल कर दिया जो अभी इस्लाम में दाखिल हुआ था, और अब तुम सब बच्चों की तरह मेरे सामने खड़े होकर एक दूसरे को इल्जाम दे रहे हो। सुलेमान के कातिल को गिरफ्तार करके उसका बदला दे दिया गया है। हमें अब हमले के बारे में हिकमत अमली बनाना होगी। नाज़रीन, इसके साथ ये एपिसोड का इख्तिताम होता है। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक करें। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में। अल्लाह नेगेबान।